अटेंशन 10th, ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। a इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x, b इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, c इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। एंड एलसीएम दे रखा है तीनों नंबर्स एबीसी का अपने को 3780। देन x इज इक्वल टू, तो x आपको बताना है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैंने इसमें देखा 10 है ना, 0 मतलब 10। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3780 में 10 मेरे को दिखा है तो 10 को लिख लेता हूं मैं, 3780 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मैंने लिख लिया। और 378 के बारे में सोचते हैं, तो 378 को सबसे पहले 3 से डिवाइड करके देख लो, है ना। 3 प्लस 7 प्लस 8 है ना। 3 क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि डिजिट्स का सम जो है वो कितना आ रहा है, 15 18, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 378 को 3 से डिवाइड करना होगा, डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय आ रहा है 1, फिर 7 से जाएगा तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, फिर 7 माइनस 6 1, 18 आ जाएगा, 18 के लिए आ जाएगा यहाँ पर 6, ऐसा आ जाएगा। अब 126 आया, 126 को दोबारा अपन ने देखा, इसका सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये 3 से 9 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, जिससे डिवाइड कर लो। तो मैं 3 से कर रहा हूं, मैंने 3 से किया। 3 4 जा होता है 12, है ना, 12 हो गया। और 3 2 जा होता है 6। अब देखो 7 6 जा 42 होता है ना, 7 6 जा 42 होता है। तो इसको लिख लें 7 इंटू 6, ठीक है। और 7 इंटू 6 इसको लिख लो 7 इंटू 2 इंटू 3। अब क्लियर है ना। तो 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, 2 की पावर 2 आ रही है ना, इसको लिखते हैं 2 की पावर 2, लिख लिया लिख लिया। 3 3 3 3 बार आ रहा है, यानी कि 3 की पावर 3 आ रहा है, लिख लिया। 5 का पावर बना रहा है, लिख लिया। और 7 का पावर बना रहा है। तो ये हमें दे रखा है एबीसी का एलसीएम। इसमें थोड़ा समय लग सकता है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मेरे ख्याल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 7 आपका आ गया। अब देखिए एलसीएम होता क्या है ना। एलसीएम के लिए अपने को जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एक्स। तो एक बार एक्स ध्यान दो, कहां पर है एक्स, ओहो 3 की पावर में। तो सबसे पहले हम जाएंगे 3 की पावर के अंदर, फिर हम बाकी नंबरों के 3 की पावर को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो बाकी नंबरों में 3 की पावर क्या दे रखा है, एक में लिखता हूं मैं 3 की पावर एक्स, एक के अंदर है ना। बी के अंदर क्या लिखा हुआ है, बी के अंदर लिखा हुआ है 3 की पावर 1। और सी में क्या लिखा हुआ है, अगेन 3 की पावर 1 लिखा हुआ है। तो एलसीएम जो नंबर होता है, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुन लो, जो एलसीएम होता है वो आता है प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हाईएस्ट पावर से। इसमें से यानी कि x में से 1 में से इन 3 नंबरों में से जो हाईएस्ट है दैट शुड बी इक्वल टू 3। तो हाईएस्ट नंबर डेफिनेटली x ही रहा होगा, क्योंकि 1 तो आपका 3 के बराबर नहीं होता। तो x का वैल्यू आ गया 3, यानी कि सी ऑप्शन इज द आंसर। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।